Good morning, everyone. This is Amit Kumar from Electrical Department, Chandigarh Polytechnic College. And today I am discussing about the next topic of EE and ED, that is Electrical Engineering Design and Drawing. Now I am sharing with the screen with you. So please wait. So this is the next topic of the subject EE and ED, that is MCB. So what is MCB? MCB's full form is that miniature circuit breaker. It is a protecting device that is used for protection of our appliances for overvoltage or for short circuit. In modern technology, we use MCB uh, as compared to, if we compare to fuse, it is better than fuse because of when over voltage is occur, or in other conditions when short circuit is occur, the MCB trip the circuit. Trip means it break the circuit. हम कह सकते हैं कि MCB हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको आजकल यूज कर रहे हैं हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्रीज में, फॉर द कमर्शियल पर्पजेज बिकॉज ऑफ MCB। अगर हमारी ओवर वोल्टेज होती है, वोल्टेज इंक्रीज होती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ड्यू टू ओवरलोड वोल्टेज कम होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा MCB क्या करता है, ट्रिप करता है। इसको हम रिवायरेबल फ्यूज की जगह पे यूज कर रहे हैं। पहले हम फ्यूज यूज किया करते थे, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। फ्यूज की ये ड्रॉबैक थी कि हमें उसको चेंज करना पड़ता था, उसको वायरेबल जो वायर थी वो ब्रेक हो जाती थी, उसको हम चेंज करते थे, रिप्लेस करते थे जब भी हमारा कोई ना कोई फॉल्ट पड़ता था, जब भी हमारा फ्यूज सर्किट को ब्रेक करता है। लेकिन MCB में ऐसा नहीं है, ये ट्रिप कर देता है। और ये इसका सिंबल है। इसकी टाइप्स है, ये हमारी फर्स्ट टाइप है डबल पोल MCB, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DP MCB भी बोलते हैं। एंड इसका जो सिंबल है, ये इसका सिंबल है डबल पोल MCB का, जिसमें 2 MCB को ज्वाइन किया हुआ है एक साथ में। और नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल पोल MCB, जिसको हम TP MCB भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये इसकी डायग्राम है और ये इसका सिंबल है। सिंबल में हमने दिखाया हुआ है कि हमने 3 MCB सिंगल MCB को एक साथ में ज्वाइंट किया हुआ है। ये हमारा सिंगल तीनों फेस, जहाँ पे हमारे पास 3 फेसेस आर अवेलेबल वेयर नो न्यूट्रल इज यूज्ड, जहाँ पे हमें न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ MCB इज ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल। जो ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल है, उसमें हम एक MCB और ज्वाइन कर देते हैं। वो आप डायग्राम में भी देख सकते हो और सिंबल में भी देख सकते हो। इसमें हमने क्या किया है, 3 MCB के साथ एक और MCB लगा दी है जो हमारा न्यूट्रल के लिए यूज हो रहा है। ओके जी। एंड नेक्स्ट हमारा इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको डोमेस्टिक और ऑफिशियल कमर्शियल पर्पजेज के इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वो इन्होंने बताया हुआ है MCB are mostly used for domestic wiring, offices, hospitals, shops, industrial load etc. जहाँ पे भी हम लोड को सप्लाई दे रहे हैं, हम फ्यूज की जगह आजकल MCB यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटर है हमारे फ्यूज से। The main purpose of its application is that it provides protection to the individual circuit or complete wiring during abnormal conditions. ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नॉर्मल कंडीशंस में। ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाता है, फ्यूज भी ऑटोमेटिक ट्रिप होता है, लेकिन उसको हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। कई बार वो डैमेज हो जाता है, इसके डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं MCB के, इसलिए हम ज़्यादातर आजकल MCB यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड डज द सर्किट गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द सप्लाई। जब भी हमारा कोई फॉल्ट पड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट को क्या कर देता है, कट कर देता है। कट ऑफ का मतलब है सप्लाई ऑफ कर देता है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज दैट द MCB आर
कॉस्टलियर देन रिवायरेबल फ्यूल। बस एक इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये हमारे कॉस्टली होते हैं अगर हम कंपेयर करें रिवायरेबल फ्यूल से। देयर ऑपरेशन इज वेरी सिंपल, इनका ऑपरेशन बहुत सिंपल है एंड क्विक है। इज व्हाई दीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड these days, इसलिए हम इनको ज़्यादातर आजकल यूज़ कर रहे हैं। अगर इसकी इसकी हम वर्किंग के अकॉर्डिंग देखें तो कि एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी टू टाइप्स है, एक होती है इनकी एल सीरीज, एक होती है इनकी जी सीरीज। जो एल सीरीज है, एल सीरीज को हम ज़्यादातर लाइट सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे लाइटिंग के लोड होते हैं वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे बताया भी हुआ है, दीज आर मीन फॉर लाइटिंग सर्किट। सच टाइप ऑफ एमसीबी are used where load installation are lights such as heaters, ovens, geyser, electric irons, filament lamps, etc. Where the value of current is low and steady. हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है एल सीरीज एमसीबी में जो हमारा लोड का करंट होता है वो हमारा कम होता है, इसलिए हम उसको वहाँ पे एल सीरीज एमसीबी यूज करते हैं, ये कम करंट के लिए यूज करते हैं। These are also used for protection of other equipment used in the distribution of electrical power. That, for example, cables, metering, instruments, etc. इनको हम अदर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है इलेक्ट्रिक पावर की, और केबल की प्रोटेक्शन के लिए ताकि हमारी केबल कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो, ब्रेक ना हो जाए। तो अगर ये हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है हमारी सप्लाई को कट करके एबनॉर्मल कंडीशन। और नेक्स्ट है हमारा जी सीरीज एमसीबी। जी सीरीज एमसीबी में क्या होता है कि इनमें हम क्या करते हैं, इनको कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एल सीरीज में बताया था कि इसमें हम लो करंट के लिए यूज करते हैं और लाइट सर्किट के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे जी सीरीज एमसीबी है इनको हम यूज करते हैं फॉर द मोटर, एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर एंड अदर इंडक्टिव लोड। इनको हम ज़्यादातर इंडक्टिव लोड में यूज करते हैं और इनका जो करंट होता है वो करंट की वैल्यू होती है ज़्यादा करंट की वैल्यू पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा करंट ज़्यादा होता है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हैवी लोड के लिए यूज करते हैं उनको। और नेक्स्ट जो हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी हमारी एक टाइप का सर्किट ब्रेकर की, वो तो हमारी एमसीबी की टाइप बताई थी मैंने आपको। लेकिन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एक कौन सा सर्किट ब्रेकर है, मान लो हमारे घर में जो अर्थिंग की होती है, हमने अपने इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर हमने ह्यूमन बॉडी को शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मान लो वहाँ पे हमारी अर्थिंग में कोई लीकेज आ जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये सर्किट ब्रेकर लगाया होता है, जिसे बोलते हैं हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ELCB भी बोलते हैं। The supply which is coming to domestic installation for lighting and home circuits in a single phase to two wire system. Here phase wire और hot wire is करंट इनकमिंग वायर। वो हमें पता है कि जो फेस वायर होती है वो हमारी करंट इनकमिंग वायर होती है, न्यूट्रल इज आउटगोइंग वायर, करंट वायर, और न्यूट्रल होती है तो हमारी वो आउटगोइंग करंट वायर होती है। दिस टू वायर्स आर गिवन टू द करंट कैरिंग एप्लीकेशन। ये दोनों वायर्स हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग एप्लीकेशन होती है। And if any earthed part of metallic body of appliances comes into direct contact with a face wire, देयर लीकेज करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द मेटेलिक पार्ट। अगर कोई भी हमारा फेस वायर का कोई भी पार्ट हमारा कनेक्ट हो जाएगा मेटेलिक बॉडी से किसी भी अप्लायंसेस की, तो हमारा करंट क्या है वो उसकी बॉडी में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, जिसके कारण हमें शॉक भी लग सकता है और अदर फॉल्ट भी पड़ सकते हैं। दीज लीकेज करंट और अर्थ फॉल्ट करंट में कॉज डेंजरस वोल्टेज और एक्सपोज मेटेलिक वर्क। या फिर इसमें ये हमारे लिए डेंजरस होता है, या तो हमें शॉक भी लग सकता है या फिर हमारा मेटल वर्क है जो वो खराब भी हो सकता है शॉक के कारण, मेटेलिक होती है। सो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जो हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो हमारा अर्थ लीकेज को, जो अर्थिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम, ताकि जो हमारी अर्थिंग है वो हमारी बनी रहे।
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने करना है, एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल टॉपिक किया था। ये क्वेश्चन है हमारा, ड्रा अ कंप्लीट वायरिंग ऑफ अ बिल्डिंग शोइंग एंट्री ऑफ सर्किट इनटू एन एनर्जी मीटर। हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, एक एनर्जी मीटर चाहिए एंड एक मेन स्विच चाहिए। इन्होंने बताया हुआ है कि जो जो हमने लगाना है। एंड आगे क्या बोला हुआ है, द कंज्यूमर लोड कंसिस्ट ऑफ, लोड हमारे पास कौन से है, कंज्यूमर के लोड कौन कौन से है। 3 लाइट पॉइंट है हमारे पास, 2 फैन पॉइंट है एंड अ 5 एम्पियर सॉकेट है। आगे क्या बोला है, द पैनल बोर्ड इज टू बी प्रोवाइडेड विद एमसीबी एंड ईएलसीबी। जो हमारा पैनल बोर्ड है वो हमारा किसके साथ प्रोवाइड किया हुआ है, एमसीबी एंड ईएलसीबी उसमें लगे होंगे पैनल बोर्ड। तो सबसे पहले हमें एक डोमेस्टिक कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सप्लाई लेनी है। सप्लाई लेनी है तो वो सप्लाई कौन सी होगी, सिंगल फेज सप्लाई। ठीक है, तो दिस इज द सिंगल फेज सप्लाई, दैट इज फेस एंड न्यूट्रल। फेस इज गोन, फेस एंड न्यूट्रल आर गोन टू द एनर्जी मीटर। ये हमारा एनर्जी मीटर का सिंबल है। फर्स्ट हमने सप्लाई दे दी है एनर्जी मीटर को एंड उसके बाद जो आउटपुट आ रही है एनर्जी मीटर की वही सिंगल फेज सप्लाई वो आगे जा रही है हमारी मेन स्विच के पास। ये हमारा बॉक्स है जो ये शो कर रहा है कि ये हमारा मेन स्विच है। तो मेन स्विच का काम क्या होता है, मेन स्विच इज यूज टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द मेन सप्लाई फॉर द होल डोमेस्टिक लोड और होल कंज्यूमर लोड। ये पूरे कंज्यूमर लोड को यहीं से हम क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं मैन्युअली। एंड नाउ फेस इज गोन टू थ्रू द fuse and neutral is goes through the neutral link। आगे ये फेस और न्यूट्रल जा रही है हमारी। आगे हमने ये लगाया है एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर का काम क्या होता है, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पियर एंड वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर voltage in volts। then the phase is gone through the ampere meter to the first MCB। यहाँ पे हमने डीपी एमसीबी यूज किया है फॉर द इनपुट पर्पज। हमने ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पैनल बोर्ड है, इसमें क्या लगे हुए हैं, ये हमारे एमसीबी लगे हुए हैं और ये लास्ट वाला जो हमारा ये ईएलसीबी है जिसे बोल रहे हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये वाला सर्किट हमारा शो कर रहा है कि ये हमारा पैनल बोर्ड है। पैनल बोर्ड से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे आउटपुट लोड, जितने हमारे लोड है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रल लिंक है। न्यूट्रल लिंक किसके लिए यूज करते हैं हम, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, न्यूट्रल लिंक हम यूज करते हैं न्यूट्रल को ऑब्टेन करने के लिए। जब हमें एक से ज्यादा न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल लिंक को यूज करते हैं। अगर हमें फेसेस 1 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है लोड के लिए तो हम क्या करते हैं, एक फेस को ज्यादा फेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बस बार यूज करते हैं। पैनल बोर्ड में बस बार यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक डीपी लगा दिया फॉर द इनपुट। अब लोड को सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने हमारे पास लोड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कितना लोड, कंज्यूमर के पास कितना लोड है, 3 लाइट फैन है प्लस 2 फैन पॉइंट्स 5 एंड 5 एम्पियर सॉकेट। हमारे पास 6 लोड है। तो हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, 6 फेस चाहिए और 6 न्यूट्रल चाहिए क्योंकि हमारे पास 6 लोड है। तो हम यहाँ पे काउंट करके लगाएंगे एमसीबी। ये तो हमारा इनपुट के लिए, यहाँ पे हमारा फेस आ रहा है और यहाँ पे आ रही है हमारी न्यूट्रल। तो ये आगे हमारे पास ये क्या है, ये एमसीबी यूज किए हुए हैं। कितने यूज करेंगे हम, हमारे पास अगर लोड 6 है तो हमारे पास एमसीबी भी 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एमसीबी यूज किए हैं हमने। और अब हमने क्या करना है, ये वाला फेस है, फेस क्या कर देना है, कॉमन दे देना है सबको। कॉमन फेस देने का मतलब है कि हम किसी भी एमसीबी से अब फेस उठा सकते हैं। सबके पास हमारे पास फेस चला गया है। और न्यूट्रल, न्यूट्रल हम अलग से लेंगे। न्यूट्रल हम ईएलसीबी के थ्रू दे रहे हैं न्यूट्रल लिंक को और न्यूट्रल लिंक से फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लोड को दे देंगे। नाउ
वी आर गोइंग टू गिव न्यूट्रल टू एवरी लोड। यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ हमारे पास कितने लोड है, छः होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 लोड के अकॉर्डिंग हमने 6 फेस एंड 6 न्यूट्रल अलग अलग निकाल दिए हैं आउटपुट के लिए फॉर द लोड। ये हमारी जो सप्लाई जा रही है, आउटपुट जा रही है, ये हमारी लोड के लिए जा रही है। तो ये आपका सर्किट हो गया है। ये आपके सिंगल पोल एमसीबी लगे हुए हैं। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि हमने अगर सिंगल फेस लोड है हमारे पास तो हम सिंगल पोल एमसीबी यूज करेंगे, अगर 3 फेस लोड है हमारे पास तो हम 3 पोल एमसीबी यूज करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, सिंगल पोल एमसीबी। डीपी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें एक फेस चाहिए थी, एक न्यूट्रल चाहिए थी, so we are using dp here. Then output of this dp is given to the all mcbs and elcb for supplying power to the load. So this question is complete. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। So this is the next topic. And in this topic, the question is that draw the complete wiring diagram of modern large building showing the connections of main panel board. इसमें भी हम मेन पैनल बोर्ड यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, कंसिस्टिंग ऑफ डबल पोल एमसीबी, जिसमें हमने डबल पोल एमसीबी यूज करना है। वो आपको पता ही है कि डबल पोल एमसीबी हम किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इनपुट सप्लाई लेने के लिए, फेस और न्यूट्रल लेने के लिए। एंड ईएलसीबी आपको पता है कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो, ईएलसीबी आप यूज करते हो अर्थ लीकेज सर्किट अर्थिंग के लिए, अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए। द बिल्डिंग हैज 4 लाइट एंड फैन पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको फिर से बताया हुआ है कि आपके पास लोड की कौन कौन सा है, 4 आपके पास लाइट पॉइंट है एंड 4 ही आपके पास फैन पॉइंट है। has 4 light and fan points, 1 ampere socket and 1 15 ampere socket। ठीक है, 4 लाइट है। अब यहाँ पे हमने उसी के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, सिंगल पोल एमसीबी लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द लोड। द बिल्डिंग हैज आल्सो एन alternate source of supply of generator shows the connection of generator also। बिल्डिंग में हमने एक इमरजेंसी के लिए जनरेटर की सप्लाई भी रखनी है फॉर द, अगर हमारी लाइट चली जाती है उसके लिए, उसकी सप्लाई भी हमने किसके थ्रू देनी है, जनरेटर। आल्सो विद द सप्लाई थ्रू द डबल पोल एमसीबी डबल थ्रो चेंज ओवर स्विच आल्सो शोज द कनेक्शन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। उसके लिए भी हमने क्या करना है, वो एमीटर एंड वोल्टमीटर यूज करना है फॉर द सप्लाई एंड चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच तो यहाँ पे मेन स्विच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम में देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। जी हाँ, नाउ हमें ये तो चेक कर लिया कि लोड कितनी है। यहाँ पे लोड के अकॉर्डिंग हमारे एमसीबी फिर से लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इन्होंने टोटल बताए हैं, हमारे पास बिल्डिंग है 4 लाइट एंड फैन पॉइंट, इनका टोटल बताया कि 4 है हमारे पास, और उसके बाद लाइट एंड फैन पॉइंट को मिला के एंड एक हमारे पास 5 एम्पियर की सॉकेट है, एक 15 एम्पियर की सॉकेट है। तो हमारे पास लोड फिक्स से 6 हो चुका है। जो लोड की क्वांटिटी है वो हमारे पास 6 है। इसका मीनिंग है कि हमने लोड पे फिर से 6 आउटपुट, 6 फेस एंड 6 न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं। इनपुट ये हमारी जनरेटर की सप्लाई है, हमारे पास 2 मेन स्विच यूज हो रहे हैं। हमने जनरेटर की सप्लाई हमने इमरजेंसी पर्पज के लिए ली है, मान लो कोई फॉल्ट पड़ जाता है, लाइट चली जाती है उसके लिए, और मेन सप्लाई हमारी ये है।
ये हमारी मेन सप्लाई, फेस एंड न्यूट्रल, फेस एंड न्यूट्रल गोइंग थ्रू द एनर्जी मीटर। फिर से हमने एनर्जी मीटर लगाया है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, जो कंज्यूम हो रही है उसको मेजर करने के लिए। एंड जो आउटपुट है इसकी एनर्जी मीटर की वो हम दे रहे हैं मेन स्विच के थ्रू। मेन स्विच में हमारा डबल पोल मेन स्विच लगा हुआ है, जिस एक एक साइड उसके फेस है और एक साइड पे न्यूट्रल जा रही है। और जो आउटपुट है मेन स्विच की वो जा रही है आपकी चेंज ओवर स्विच के पास। यहाँ पे चेंज ओवर स्विच हमने यूज की है। चेंज ओवर स्विच का काम है यहाँ पे मेनली जब आपकी लाइट चली जाती है, इन नॉर्मल कंडीशन चेंज ओवर स्विच इज कनेक्टेड टू द मेन स्विच थ्रू द मेन सप्लाई। ओके, जब हमारी नॉर्मल कंडीशन में जब कोई फॉल्ट नहीं पड़ा या फिर लाइट नहीं गई, तो हमारा जो चेंज ओवर स्विच है वो हमारा मेन सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। मेन सप्लाई वाले टर्मिनल इसके नीचे वाले हैं, ये बॉटम वाले। और जो टॉप वाले टर्मिनल हैं, these two terminals are of the जनरेटर टर्मिनल। मान लो लाइट चली गई है हमारी, तब ये चेंज ओवर स्विच हम उठा देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे जनरेटर के टर्मिनल्स के साथ। फिर ये हमारा मैन्युअली अपडेट करेगा जब हमारी लाइट चली जाएगी। अब इसके बाद हम इधर देखते हैं, ये जो जनरेटर की सप्लाई है, जनरेटर की सप्लाई में भी वैसे ही हमने फेस एंड न्यूट्रल ला रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने सेम मेन स्विच यूज किया जैसे हमने मेन सप्लाई वाले मेन स्विच में यूज किया है इधर। तो सारा कुछ सेम है। मेन स्विच आपको पता है कि हम मेन सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हैं। आगे ये फ्यूज लगे हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट को। और ये हमारा न्यूट्रल जा रहा है आगे, और ये जा रही है हमारा फेस चेंज ओवर स्विच के पास। एक फेस न्यूट्रल हमारी चेंज ओवर स्विच जनरेटर सप्लाई से आ रही है चेंज ओवर के पास, एक फेस न्यूट्रल आ रही है हमारी मेन सप्लाई से। तो गैस नॉर्मली ये मेन सप्लाई को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डार्क किया हुआ है। वो ऊपर वाले को चेंज ओवर स्विच के जो ऊपर वाले टर्मिनल उसको डॉटेड लाइन में छोड़ा हुआ है कि अगर हमारी लाइट जाएगी तब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब हमने आगे ये जो आउटपुट है इसकी चेंज ओवर की उसको दे दी है डबल पोल एमसीबी, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि पैनल बोर्ड को हमने सप्लाई दे दी है। पैनल बोर्ड में हमारा एमसीबी लगे हुए हैं, डबल सिंगल पोल एंड डबल पोल एंड ईएलसीबी एंड न्यूट्रल लिंक लगा हुआ फॉर द पर्पज ऑफ लेवलिंग द पावर टू द लोड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लाई दे दी है डबल पोल एमसीबी को, जो हमारी इनपुट आ रही है चेंज ओवर स्विच से। फिर हमने ये वाली सप्लाई को यूज किया है आगे सभी एमसीबी को कॉमन सप्लाई फेस देने के लिए। जब हमने कॉमन फेस दे दिया तो हमारे सभी एमसीबी के पास क्या चली गई है, फेस चला गया। एंड अब हमारे सभी एमसीबी से हम आउटपुट पे क्या ले सकते हैं, फेस सप्लाई ले सकते हैं। तो इनपुट हमने फेस दे दिया, और जो हमारी न्यूट्रल है वो हमारी डबल पोल एमसीबी, वो भी न्यूट्रल चली गई है डबल डीपी एमसीबी के पास, डबल पोल एमसीबी के पास। और जो आउटपुट है उसकी वो जा रही है एलसीबी के थ्रू होती हुई न्यूट्रल लिंक के पास। यहाँ पे फिर से हम न्यूट्रल लिंक यूज कर रहे हैं फॉर द ऑब्टेनिंग मोर देन वन न्यूट्रल फॉर द लोड। अब यहाँ से न्यूट्रल लिंक के थ्रू हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे अपने लोड को, एक एक लोड को हम न्यूट्रल दे देंगे यहाँ से, न्यूट्रल लिंक से न्यूट्रल उठा के। और ये एमीटर और वोल्टमीटर आपको पता ही है, एमीटर हमारा यूज हो रहा है करंट मेजर करने के लिए, इसलिए हमने इसको सीरीज में लगाया हुआ है। और वोल्टमीटर हमारा यूज होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, और ये हमने लगाया हुआ है पैरेलल में। तो ये पैरेलल में लगाया हुआ है, इसलिए ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को मेजर कर रहा है। अब ये हमारा सर्किट हो गया पैरेलल बोर्ड। इसमें हमने कौन कौन से कंपोनेंट लगाए, सबसे पहले डीपी एमसीबी हमने, अगर 6 लोड है तो काउंट करके देखते हैं कि हमारे पास एमसीबी कितनी यूज हुई है, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि लोड के अकॉर्डिंग वो एमसीबी यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कितने एमसीबी यूज किए हैं, 6 एमसीबी। एंड यहाँ पे आगे लास्ट हमारा ईएलसीबी आपको पता है अर्थ के सर्किट ब्रेकर जो अर्थ फॉल्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में जो नेमिंग की हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूट्रल लिंक आपको पता है, ये बस बार है। बस बार का काम क्या होता है, जब हमने एक से ज़्यादा फेसिस को जनरेट करना होता है। अब हमें ऑब्टेन करना था, इसलिए हमने क्या किया, एक बस बार यूज़ की है। इसी बस बार के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं,
सभी एमसीबी को फेसेस दे रहे हैं। तो ये एमसीबी हमारे सभी जो नोड के लिए एमसीबी लगाए हुए हैं सिंगल पोल, तो हमने इनपुट दे दी है बस बार को डीपी से हमने फेस दे दिया है, और ये बस बार का काम है कि सभी एमसीबी को फेस प्रोवाइड करना। एंड आगे डबल पोल एमसीबी, आपको पता है ये जो मेन स्विच में लगा हुआ है डबल पोल एमसीबी, ये हमारा किसके लिए, सॉरी डबल पोल मेन स्विच, डबल पोल मेन स्विच का काम है कि मैन्युअली इसको ऑन या ऑफ करना। जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल ऑन ही रहता है। मेन सप्लाई, आपको पता है कि मेन सप्लाई तो हमारा सिंगल पे सप्लाई आ रही है, जो वो है जनरेटर सप्लाई, वो है जब हमने इमरजेंसी के पर्पज के लिए यूज़ करनी है, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, जब हमारी लाइट या कोई लाइट चली जाए या फिर कोई एब्नॉर्मल कंडीशन हो जाए। एंड डीपीआई, डीपीआईसी का मतलब क्या है, डबल पोल आयरन क्लैड मेन स्विच, ये दोनों सेम ही है, इनको डबल पोल आयरन क्लैड मेन स्विच बोलते हैं। और चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर स्विच का काम है, ये टू वे में काम करेगा। फर्स्ट वे में ये नॉर्मली कनेक्टेड रखेगा हमारे पैनल बोर्ड को, नोड को, टू द मेन सप्लाई। अगर बाई चांस लाइट चली जाए तो हमारी सप्लाई कट हो जाएगी मेन सप्लाई से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज ओवर स्विच को उठा के कनेक्ट कर देंगे जनरेटर टर्मिनल्स के पास। ये ऊपर वाले दो टर्मिनल्स हमारे जनरेटर टर्मिनल्स, ए एंड बी आपको पता ही है, एम्पीयर एंड वोल्टमीटर आपका मेजरमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पे पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है जो, उसे कंप्लीट किया है, और जो उसके टॉपिक कंप्लीट किए हैं, एमसीबी पढ़े हैं, फ्यूज पढ़े हैं। तो इसमें आपको ये भी बताया गया है कि आपने अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं, एमसीबी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें फ्यूज की, क्योंकि उसका एडवांटेज यही है कि एमसीबी को हमें बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ता। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये कॉस्टली होते हैं, बट इनको थोड़े टाइम के बाद चेंज नहीं करना पड़ता, ये ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं, तो इनकी लाइफ भी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें फ्यूज। तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हुआ मेरा, तो थैंक यू सो मच।